अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो हाज़िर हैं हमारी नई सीरीज़ वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सीरीज़ वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम प्लेलिस्ट हमारी पूरी होगी, जिसके अंदर हम दुबई के अंदर लैंड करने से लेकर कि किस तरीके से आप मतलब कौन सी इनिशियल प्रोसीजर क्या जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी और किस तरीके से आप यहाँ पर लैंड करेंगे, यहाँ से लेकर आप किस तरीके से यहाँ पर जॉब हासिल करेंगे, ये हमारी मैंने सोचा कि सीरीज़ वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली वीडियो है इस पर कि किस तरीके से आप जो है क्या वो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आप दुबई में लैंड करेंगे अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए। लेकिन सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि क्या वो प्रोसेस है, मतलब दुबई में आने से पहले क्या चीज़ें आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो दुबई में आने से पहले आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है ना हम दुबई में लैंड किस तरीके से करेंगे या वो क्या प्रोसेस होगा जो हम जिसके थ्रू हम दुबई में लैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, मैंने तो मास्टर्स किया हुआ है, तो मैंने अपने बैचलर्स तक के डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवा ली थी, लेकिन मास्टर्स की मैंने डिग्री हासिल कर ली थी। लेकिन मास्टर्स की जो है मैं डिग्री अटैच करवा के नहीं आया यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि मेरी जॉब जो बेस करती है वो बेस करती है बैचलर्स के बिहाफ पर। अगर इन फ्यूचर में अगर मैं मास्टर्स के बिहाफ पर अपनी जॉब एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ तो आई हैव टू अटेस्ट माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान देन यू हैव टू अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द हायर एजुकेशन कमीशन इफ़ यू हैव डन बैचलर्स फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट नहीं होंगे तो आप यहाँ अप्लाई करने के बाद आप हासिल जॉब नहीं मिल ले पाएंगे, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पर ये हैं कि आपकी सबसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन से बैचलर्स की डिग्री अटेस्टेशन होनी चाहिए। ये अब डिपेंड करता है, हो सकता है आप स्किल्स बेस्ड जॉब पे आ रहे हो डिज़ाइनिंग की, जिसके ऊपर कोई क्या कहते हैं कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसकी वजह से आपको अगर आप डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती उसके भी यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट आप यहाँ पर लैंड करना चाहें, अगर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है देन नो वरीज, बट जो उससे प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच करवाने हैं। तो भाइयों इसका मतलब ये है कि ये बात भी आपकी क्लियर हो गई कि प्रीवियस डॉक्यूमेंट कौन से। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसी जॉब के लिए आ रहे हैं जो कि स्किल्ड बेस है बट उसके लिए कोई डिग्री नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ग्राफिक डिज़ाइनर की, उनका कोई स्पेशल डिग्री प्रोग्राम नहीं होता। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर या आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जॉब के लिए आ रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपके पास डिग्री नहीं है, यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, कहीं से भी आ रहे हैं, तो उसके अलावा आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो आप जो है फिर उससे प्रीवियस मतलब बैचलर्स से पीछे वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो अपने जो है अटेस्टेशन करवा के आएंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक बोर्ड है तो मैट्रिक बोर्ड से डॉक्यूमेंट अटैच करवा के आएंगे, और उसके बाद जो है मैट्रिक बोर्ड का सर्टिफिकेट हो गया, और उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट वो जो अटेस्टेशन होगी वो अटेस्टेशन होगी आपके क्या कहते हैं इंटर के सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन होगी, और आपने फिर उसको मोफा से अटेस्ट करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवाने के बाद आपने यूएई एम्बेसी से डॉक्यूमेंट को अटैच करवाना है जो पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बाद जब आप पाकिस्तान में मौजूद यूएई एम्बेसी से डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन करवा लेंगे, देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि आप जो है आप उसके बाद यूएई की जब अटेस्टेशन करवा लेंगे, जब भी आप यहाँ लैंड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लैंड करेंगे, क्या उसका प्रोसेस होगा। लेकिन ये पहले डिस्कस करने लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर क्या करनी है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आपने जब मोफा से अटेस्ट करवा लिए डॉक्यूमेंट, अगर आप मैरिड है तो अपना निकाहनामा भी अटेस्ट करवा लेंगे। अटेस्टेशन करवाने के बाद फिर आपने यहाँ आना है, यहाँ के मोफा मतलब यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप अटेस्टेशन करवाएंगे, देन यू कैन गो टू अप्लाई एनी जॉब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई करने से पहले आपने अपने पाकिस्तान से तमाम डॉक्यूमेंटेशंस को अटैच करवा कर दुबई में लैंड करना है। अदरवाइज़ मत जो है अपना मतलब आप ऐसे ही आ गए और आप पता चला आपने यहाँ पर आके जॉब हासिल जब आ जाओ आपको मिलनी हुई तो कंपनी ने आपसे जब अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नहीं हुए, तो ठीक है, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अटेस्टेशन करवा लेनी है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवानी है, वो कौन से दफातर हैं। सबसे पहले तो जो है आपने मैट्रिक बोर्ड, उसके बाद इंटर बोर्ड, उसके बाद वो दोनों जब मैट्रिक और इंटर बोर्ड का सर्टिफिकेट अटेस्ट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, बैचलर्स, अगर बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स में HEC हायर एजुकेशन कमीशन बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री अटेस्टेशन करवानी है। आपने वहाँ से अटेस्टेशन करवाने के बाद निकाहनामा की अटेस्टेशन करवानी है। ये चारों पांचों डॉक्यूमेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाना है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वहाँ जाके आप अटेस्टेशन करवाएंगे। जैसी आपकी ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन, आपकी एजुकेशनल डिग्री सब अटेस्टेशन हो जाएंगी, फिर मोफा से अटेस्ट होने के बाद फिर आपने मोफा UAE मतलब UAE एम्बेसी के मोफा से अटेस्टेशन करवानी है। आपने पाकिस्तान की UAE एम्बेसी जाना है जो कि डिफेंस में होती है, वहाँ पर आपने जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से अटेस्ट करवाने के बाद आपने अपने नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना। आई होप आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज़, कोई सवाल, कोई दिमाग में कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आप दुबई में किस तरीके से लैंड करेंगे, इसी तरीके से फिर उसके बाद किस तरीके से एक्सपेंसेस और तमाम चीज़ों को जो है हम ब्रेक डाउन्स करते हुए चलेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को क्रिएट करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट पे हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको दुबई में जॉब हासिल करने तक के तमाम प्रोसेसेस पता हों। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।